मेरा नाम है ऐश। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं जिस एनिमे मूवी की बात करने वाला हूँ इसका नाम है चाइल्ड ऑफ कमियारी मंथ। इस मूवी की कहानी घूमती है इस बच्ची कैना के गिर्द। तो कैना को बचपन ही से दौड़ने का बहुत शौक था और उसकी बचपन की यादें ही अपनी मोम के साथ हैं भागते हुए की, अंटिल एक दिन जब इसकी मोम इस दुनिया से चली जाती हैं। इसके बाद कैना की ज़िंदगी पहले जैसी बिल्कुल ना रही थी। जिसे दौड़ने का शौक था वो कहीं इसकी मोम के साथ ही दफन हो जाता है। वो प्रिटेंड तो करती है जैसे सब कुछ ठीक है, पर ऐसा बिल्कुल ना था। वो अपनी मोम के मरने पर भी ना रोई थी। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन से जूझ रही थी। इसे कुछ अच्छा ना लगता था। जैसे कि वो दिखाते हैं इसके फादर इसके लिए शूज़ लाते हैं, बट ऐसे चीज़ों में कुछ ख़ास दिलचस्पी ना थी। अंटिल एक दिन जब वो मैराथन में भाग लेती है, पर कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो जितनी भी कोशिश करे वो अच्छी तरह अपनी मोम की तरह ना भाग सकती थी। तो उस मैराथन वाले दिन में इसके जज्बात बह जाते हैं क्योंकि वो अच्छा प्रदर्शन ना कर पाई और उसे उसकी मोम की भी याद आ रही होती है। स्कूल में उसकी एक ही दोस्त थी, उसके अलावा उसे कोई सपोर्ट ना करता था, या उसके फादर थे जो उसे सपोर्ट करते थे। उस मैराथन वाले दिन वो भाग जाती है उधर से और दौड़ते हुए एक टेंपल में पहुंचती है जहां उसके हाथ में उसकी मोम का ब्रेसलेट होता है जो वो पहनती थी। तो वो हाथ में पहन लेती है और जैसे ही वो हाथ में पहनती है उसके सामने एक खरगोश और एक डीमन आ जाता है, जहाँ से उसे मालूम होता है कि उसकी मोम एक दौड़ने की देवी थी। ये इतना क्रिंज नहीं है जितना साउंड कर रहा है, दौड़ने की देवी। और उनकी ड्यूटी होती है कि सारे टेंपल से देवताओं से खाना इकट्ठा करके मेन टेंपल पे ले जाना, जिस पर सारी स्टोरी बेस्ड है। और अब कहना को ये करना था क्योंकि वो ये ब्रेसलेट पहन चुकी थी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका फर्स्ट हाफ बोर किया कुछ। आई फेल्ट लाइक मैंने बच्चों की मूवी स्टार्ट कर ली है। इसका सेकंड हाफ इंटरेस्टिंग था जहाँ से स्टोरी में ज़्यादा इमोशंस दिखते हैं। इसके करेक्टर्स में कहना, इसकी मॉम, इसके डैड, कहना की स्कूल फ्रेंड और उसके इस सफ़र के राही, ये खरगोश जो इसे सबके बारे में गाइड करता है, और ये डीमन जो इसका पहले दुश्मन था बट देन इस सफ़र में इसका दोस्त बन जाता है। इसकी स्टोरी तो बहुत सिंपल है पर इसका लेसन बहुत अच्छा मिलता है हमें कि वो चीज़ करते रहना चाहिए जैसे हमें खुशी मिलती हो, और सफ़र कितना ही थका देने वाला हो हमें लगे रहना चाहिए क्योंकि मंजिल बहुत खूबसूरत होगी। और एक सबक ये भी मिलता है कि हमें हमारे पास जो भी हो इस पर शुक्र करें और ज़्यादा अच्छे के लिए मेहनत करें। पहला कहना के पास कुछ ख़ास दोस्त ना थे और वो अकेली थी, पर सफ़र ख़त्म होते ही ये दोनों उसके पास उसके दोस्त थे और वो जो कर रही थी वो उसमें खुश थी। ज़िंदगी में एक पॉइंट आता है कि हम अकेले रह जाते हैं, पर हमें हिम्मत जुटाकर लगे रहना चाहिए। ये मूवी अच्छी है अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो। एंड लेसन इसका बहुत अच्छा था और इसका म्यूज़िक भी अच्छा था। न जाने क्यों पर सुना सुना सा लग रहा था। और उसकी एनिमेशन की बात करूँ तो बहुत अभी डिफरेंट थी मैं कह सकता हूँ। करैक्टर्स को भी जिस तरह से बनाया गया था जो कि रिफ़्रेशिंग था मेरे लिए। आई वुड से ये एनिमे बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि ये कंटेंट एडल्ट्स के लिए बिल्कुल नहीं लगता। जैसे बचपन में हम शोज़ देखते थे ना कि बच्चा या बच्चे एक एडवेंचर के लिए निकलते हैं, बिल्कुल वही कंसेप्ट है इसका। कैनस खरगोश के साथ एडवेंचर पर निकलती है जहां वो अपना टास्क पूरा करती है और उसमें कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो स्टोरी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। बस इतना ही है मूवी में, लेकिन इंटरेस्टिंग है, इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट भी है। अगर आपने देखी है तो आप बताओ आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। अगर आप नहीं देखी तो भी बताओ, और अगर आपको बुरी लगी है तो भी बताओ। और आई थिंक आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी और एनिमे रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।